Hello guys, welcome to Prep and Peace. एंड प्रोपोर्शन वाले टॉपिक का फंडामेंटल्स देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या बोलता है, यदि 0.8 लिखा हुआ है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको 8/10 लिख सकते हैं। जैसे हम लोग बचपन में पढ़े थे कि पॉइंट हटा के 1 लिख के एक 0 आ जाता है। तो 8/10 इसको 2 से यदि कट करेंगे तो 4/5 आ जाएगा। अब यदि 3:5 गिवन है तो आप उस रेशियो को कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। यानी रेशियो के केस में दोनों साइड यदि कोई भी एक सर्टेन नंबर, यहाँ पे जैसे 2 दिखाया गया है, तो कोई भी एक सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई करते तो रेशियो वॉन्ट बी चेंज। मतलब 6/10 का रेशियो भी सेम बात बताता है जैसा कि 3/5 का बताता है। सिमिलरली यदि सिमिलर नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उस रेशियो को तो भी रेशियो चेंज नहीं होता है। 1.5:2.5 जो है ये भी सेम रेशियो को बताता है 3:5 को। यानी यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई और डिवीज़न विथ द सेम नंबर विल नॉट चेंज द रेशियो। वो रेशियो को चेंज नहीं करता। लेकिन एट द सेम टाइम यदि हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कोई भी नंबर को तो फिर वो रेशियो सेम नहीं रह जाता, वो रेशियो क्या होता है, बदल जाता है। यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन इवन विथ द सेम नंबर विल चेंज द रेशियो। इससे क्या होगा, रेशियो चेंज हो जाएगा। और फिर एग्जांपल क्या देख रहे हैं, 300 ग्राम्स और 1 kg का रेशियो निकालना है। तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे रेशियो नहीं निकाल सकते, हम लोग को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 kg को हम 1000 ग्राम्स में कन्वर्ट कर देंगे और इधर वाला ग्राम्स है ही ऑलरेडी, तो 300:1000। यहाँ पे 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, 3:10 ये हम बोल सकते हैं। यानी रेशियो विल ऑलवेज बी इन इक्वल यूनिट्स। अब आगे देखते हैं कि जैसे A:B:C का वैल्यू 1/2:1/3:1/4 है। जब ये रेशियो में हमारा रेशियो दिया हुआ रहता है यानी P/Q के फॉर्म में, तो हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, इन तीनों ही रेशियो में क्या करेंगे, इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि रेशियो सिंप्लीफाई हो जाए। बट वो इक्वल नंबर होगा क्या, तो इक्वल नंबर जनरली क्या होता है, एलसीएम ऑफ बोथ द डिनोमिनेटर, यानी नीचे वाला जो भी नंबर है उसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम 2 3 4 का क्या हो जाता है, 12। तो सबको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6:4:3, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब रेशियो को इक्वल कैसे करते हैं हम लोग, तो यदि A:B है 1:2 दिया हुआ, B:C 4:5 दिया हुआ है, तो उस केस में हम क्या देख रहे हैं, पहले वाले में भी B है, दूसरे वाले में भी B है, लेकिन पहले वाले में 1:2 है यानी B का वैल्यू 2 के बराबर है ऑलमोस्ट। तो और यहाँ पे B का वैल्यू 4 के बराबर है, तो हमको 4 बनाना है यदि 2 को, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हम केवल B वाले में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यदि B में करेंगे तो A में भी करना पड़ेगा। यानी हमारा A:B हो जाएगा 2:4 और B:C हो जाएगा 4:5, यानी A:B:C क्या हो जाएगा, 2 4 5 का रेशियो। सिमिलरली उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, मतलब यदि इजी स्टेप में करना हो तो कैसे करेंगे, तो A:B यदि 2:3 दिया हुआ है, B:C 7:8 दिया हुआ है, तो A:B:C कैसे निकालेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 7 14, 7 × 3 21 और 8 × 3 24। ये हो गया सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ रेशियो। ये कैसे हम लोग रेशियो को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि और यदि मान लीजिए ऐसा रेशियो दिया हुआ है कि A:B:C दिया हुआ है 2:3:5 एंड C:D दिया हुआ है 7:8, तो उस केस में हम कैसे A:B:C:D निकाल सकते हैं। तो 7 × 2, देखिए यहाँ पे ऊपर का जो तीनों नंबर है सबको नीचे वाले फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में क्या करना है, लास्ट दोनों का लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यानी 7:2 14, 7:3 21, 7:5 35 एंड 8:5 40, ये आंसर हो जाएगा। अब सिमिलरली यदि 4 रेशियो पहले दिया हुआ है, बाद में 2 रेशियो दिया हुआ है, तो उस केस में भी वही सेम काम होगा। ऊपर वाले सारे नंबर को पहले फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद लास्ट वाला जो डिजिट बनेगा वो कैसे बनेगा, लास्ट दोनों के लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करके। तो A:B:C:D कैसे निकालेंगे, 8 × 2 16, 8 × 3 24, 8 × 5 40, 8 × 7 56 और फिर लास्ट में 11 × 7 77, दैट इज आंसर।
अब यहाँ पे यदि A:B:C दिया हुआ है 2 3 5 और B:C:D दिया हुआ है 6 7 9, तो यहाँ पे दो मेथड हम लोग लगा सकते हैं। तो मेथड 1 क्या बोल रहा है कि हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे पहला नंबर को, ऊपर के दोनों नंबर को पहले नंबर से, और फिर ऊपर का तीसरा नंबर को क्या करेंगे, नीचे के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी ABCD ये नॉट यूज्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है वो समझ में नहीं आ रहा, तो इसको यूज़ हम लोग नहीं करते। तो यहाँ से क्या हो जा रहा है, जैसे 6 × 2 12, 6 × 3 18, 7:5 35, 9:5 45। तो ये यूज़ नहीं होता। अभी हम लोग इसके ज़्यादा और भी आसान मेथड देखने जा रहे हैं, मेथड 2। इस मेथड का हम लोग यूज़ भी करेंगे, ठीक है। तो A:B:C:D पहले लिख लिए सारा। पहले लाइन में क्या बताया है, ABC का रेशियो 2 3 5 है, तो 2 3 5 लिख दिए। अब यहाँ पे रेशियो का साइन देके इधर फिल इन द ब्लैंक्स लिख देंगे, ठीक है। दूसरे लाइन में क्या बोल रहा है, BCD यानी 6 7 9, तो 6 7 9। अब फिर इस साइड रेशियो का साइन देके एक फिल इन द ब्लैंक्स लिख देंगे। अब यहाँ पे जो नंबर है जस्ट रेशियो फिल इन द ब्लैंक्स से जस्ट पहले वाला वही फिल इन द ब्लैंक्स में चला जाएगा, और यहाँ पे जो खाली जगह उसमें क्या हो जाएगा कि इससे बाद वाला जो नंबर है वो इस पे चला जाएगा। अब फाइनली क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे और सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 × 2 12, 6 × 3 18, 7 × 5 35, 9:5 45। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब यही मेथड को हम लोग इसमें भी लगा सकते हैं। AB दिया हुआ एक जगह, BC दिया हुआ है, CD दिया हुआ है, देन ABCD पूछा गया है, तो इस वाले मेथड पे हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है, इससे ही यूज़ करेंगे। तो ABCD एक ही बार लिख दिए। अब 1:2 कर दिए, पहले दिया हुआ था 1:2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दो खाली जगह बनेगा, तो दोनों में ही 2 2 भरा जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 है इसलिए। अब इसमें 3:4 दिया हुआ सेकेंड लाइन में, B और C का रेशियो, तो B का 3 लिख दिए, C के जगह पे 4 लिख दिया। अब इधर एक खाली जगह बनेगा, उसमें 4 भरा जाएगा, इधर जो भरेगा उसमें 3 भरा जाएगा, ठीक है। सिमिलरली C:D दिया हुआ 5:7। अब चूँकि इसके लेफ़्ट साइड में ही दोनों खाली जगह बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें भी 5 इसमें भी 5। फाइनली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 5 × 3 × 1 5 15, 5 × 3 × 2 30, 5 × 4 × 2 40, 7 × 4 × 2 56। ये हो जाएगा हमारा रेशियो। उसके बाद कुछ और फंडामेंटल्स का बात करें कि हम लोगों को रेशियो को इक्वल कैसे करना है, ठीक है। तो A:B, यहाँ पे 14 की जगह पे क्या होगा, 11 होगा, ठीक है। ये वाला लाइन में क्या होगा, यहाँ पे 11। अब आगे देखिए कि A:B 3:5 था पहले, और फिर बाद में क्या हुआ, 7:11 हो गया। तो हमको रेशियो को इक्वल करना है। यहाँ पे डिफरेंस देखिए 4 का है, +4 का, और यहाँ पे क्या है, +6 का डिफरेंस है। तो हम लोग को चाहते हैं कि दोनों जगह डिफरेंस क्या हो, पहले और बाद में रेशियो का डिफरेंस सेम हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अब पहले वाले जो नंबर है 3 और 5, उसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये नंबर जो है ये नंबर आएगा कहाँ से, 4 कहाँ से आया, तो 4 आया है, देखिए बाद वाला जो रेशियो है उसको डिफरेंस, उसका डिफरेंस यानी 11 में से 7 माइनस करेंगे तो 4 हो गया। तो दोनों को 4 से मल्टीप्लाई किए। अब 7 और 11 को नीचे वाला जो रेशियो है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले वाला का जो डिफरेंस होगा, यानी 5 और 3 में जो डिफरेंस है 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए क्या बन गया, 4 3 = 12, 5 4 = 20, 7 2 = 14, 11 2 = 22। अब देखिए यहाँ पे भी रेशियो +2 का है, यहाँ पे भी रेशियो +2 का है। सिमिलरली हम लोग इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 13 और 7 का रेशियो 6, इन लोग दोनों का डिफरेंस क्या है, 6 है, तो पहले वाले में 6 से मल्टीप्लाई किए। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 है, तो बाद वाले में 2 से मल्टीप्लाई किए। यहाँ पे शो भी किया गया है आपके लिए, ठीक है। अब फिर यहाँ पे क्या देखेंगे, तो डिफरेंस क्या हो जा रहा है, -4 का, इसमें भी -4 का। तो इसको बोलते हैं रेशियो को कैसे इक्वल किया जाए।